अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन मसले पर, स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी नींद का मसला। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, बार बार नींद टूट जाती है या सुबह उठकर थकन होती है, तो समझ लें ये नॉर्मल बात नहीं, ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसके सिम्टम्स, काजेज़, लाइफस्टाइल चेंजेस, घरेलू टोटके, मेडिसिन और इसका स्टूडेंट्स और आम जिंदगी पर असर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सिम्टम्स दोस्तों, स्लीपिंग डिसऑर्डर की निशानियां पहले पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन सिम्टम्स ये हैं: रात को नींद देर से आना, नींद टूट टूट कर आना, या सुबह उठकर थकन और बॉडी दर्द वगैरह होती है, दिन भर नींद आना, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, गुस्सा या चिड़चिड़ापन वगैरह, दिमाग भारी भारी लगना, याददाश्त कमज़ोर होना, काम में दिल ना लगना। अगर ये साइंस रोज़ाना हो तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर का क्लियर सिग्नल है। काजेज़, इसकी कुछ वजूहात होती हैं, जैसे मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, स्पेशली सोते वक्त स्क्रीन लाइट, स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन भी इसकी वजह होती है, लेट नाइट रूटीन या नाइट शिफ्ट्स वगैरह जो होती हैं, कैफ़ीन, चाय या कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल जब सोते टाइम करते हैं तो नींद वगैरह की प्रॉब्लम आती है सोने में, विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी थायराइड वगैरह का जब इशू होता है, ओबेसिटी जो स्लीप एपनिया को बढ़ाता है, पेन वगैरह जैसे बैक पेन, नेक पेन, माइग्रेन या ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी रिलैक्स नहीं होती और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत काम करते हैं, जैसे कि रोज़ एक ही टाइम पर सोना और उठना, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना, रूम को अंधेरे और ठंडा रखना, सोने से पहले थोड़ा सा हल्की सी वॉक करना, हैवी डिनर वगैरह से अवॉइड करना, डे टाइम नैप्स कम करना, बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना। अगर आप नेचुरल हल चलते हैं तो ये टोटके में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे रात को सोते वक्त गर्म दूध, ये बॉडी को रिलैक्स करता है। चैमोमाइल टी नेचुरल स्लीप बूस्टर होता है। ये लवेंडर ऑयल की फ्रेगनेंस बेडरूम में अगर आप करते तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी। 5 मिनट डीप ब्रीथ स्ट्रेस कम करता है। फुट मसाज सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। हल्दी वाला दूध अगर पेन की वजह से नींद नहीं आती, इस टोस्को से नींद सेफ, नेचुरल और बेहतर होती है। दोस्तों, मेडिसिन्स भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मेलाटोनिन हो गया, नेचुरल स्लीप हार्मोन होता है, माइल्ड स्लीपिंग टैबलेट्स वगैरह भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ विटामिन डी और B12 सप्लीमेंट्स वगैरह भी होती हैं, कुछ एंटी एंजाइटी मेडिसिन वगैरह भी जो डॉक्टर है वो देते हैं कि स्ट्रेस वगैरह को कम करने की वजह से। बट कोई भी मेडिसिन है उसको आपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही इस्तेमाल करना है। जो नींद का मसला है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ पे भी, जो आम इंसान होता है उनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा जाके इफ़ेक्ट करती है। जैसे अगर स्टूडेंट है कोई क्लास में, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उसको लेक्चर वगैरह समझ में नहीं आएगा, आम इंसान है, हर वक्त उसको थकन वगैरह महसूस होगी, उसकी वर्क परफॉर्मेंस कम होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग स्लो होगी। तो यही है दोस्तों कि सही नींद ना हो तो इंसान की पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मैं आपको सबसे लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर एज ग्रुप के लिए नींद की ड्यूरेशन अलग होती है। आइए सिंपल अल्फाज में समझते हैं। जैसे चिल्ड्रन 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 9 से 11 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। इनसे उनकी ग्रोथ, लर्निंग और स्कूल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। टीनेजर्स जो होते हैं 13 to 18 ईयर्स, उनके लिए 8 से 10 घंटे नींद रिकमेंडेड है। स्टडी और ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। जो अडल्ट 18+ हैं उनके लिए 7 से 9 घंटे नींद बेस्ट होती है। इससे मूड्स, मेमोरी, BP और ओवरऑल हेल्थ स्टेबल रहती है। अगर आप इन रिकमेंडेड आवर्स से कम सोते हैं तो बॉडी और ब्रेन दोनों वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हेल्दी लाइफ के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।